जब से ये रेडियो चैनल बना है, एक प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है, भारत सरकार ने शॉर्टवेव बंद क्यों कर दिया। और जब जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, तब तब मुझे इस बात का आभास होता है कि मैंने ये रेडियो चैनल बनाकर सही ही किया, कि भारत को एक रेडियो चैनल की बहुत अधिक आवश्यकता थी। कितनी ज्यादा गलत जानकारियां रेडियो के बारे में, कितनी गलत फहमियां, भ्रांतियां लोगों में फैली हुई हैं, और रेडियो के बारे में कितनी कम जागरूकता रह गई है, उसका परिचायक है ये प्रश्न साथियों। ये प्रश्न एक बहुत ही अपरिपक्व और आधा अधूरा और अपने आप में एक मजाकिया प्रश्न है साथियों, कि भारत सरकार ने शॉर्टवेव बंद क्यों कर दिया। मैं इसका उत्तर कई अलग अलग पहलुओं से दूंगा, कई अलग अलग एंगल्स से दूंगा साथियों। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं ये एनालॉग रेडियो टेक्सन का R9012। इसमें 12 बैंड हैं और उन 12 बैंड में से 10 बैंड शॉर्टवेव के हैं साथियों। तो यदि भारत सरकार ने शॉर्टवेव बंद कर दिया तो 12 में से 10 शॉर्टवेव के बैंड इस रेडियो पर क्या कर रहे हैं साथियों, और जबकि ये अभी भी बिक रहा है। दूसरा, यदि इस प्रश्न का अर्थ यह लगाया जाए कि शॉर्टवेव पे अब कोई रेडियो स्टेशन नहीं चलते, तो मैं अभी आपको इसका 19 मीटर बैंड ट्यून करके दिखाता हूं। वहां सर पर बाल की तरह जो एक के बाद एक स्टेशन है, वो कहां से आए साथियों, यदि भारत सरकार ने शॉर्टवेव बंद कर दिया। यदि इस प्रश्न का अर्थ ये लगाया जाए कि भारत सरकार ने शॉर्टवेव पर से स्टेशन समाप्त कर दिए, तो साथियों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था कि डूबते हुए शॉर्टवेव पर अभी भी क्या बचा है, आप भारत में रहकर शॉर्टवेव पर क्या सुन सकते हैं। तो उसमें मैंने ये दिखाया था कि भारत का जो आकाशवाणी है, ऑल इंडिया रेडियो जो है, वो विश्व की अनेक भाषाओं में और शॉर्टवेव के अनेक बैंड्स पर अपनी सेवाएं प्रसारित करता है साथियों। तो वो कहां से आए। और यदि आप ये कहेंगे कि भारत सरकार ने शॉर्टवेव पर से हिंदी में चलने वाले स्टेशंस उठा लिए, तो साथियों शॉर्टवेव पर जो प्रसारित किए जाते हैं स्टेशन, वो प्राय एक देश दूसरे देश के लिए करता है, लंबी दूरी के लिए करता है। सो भारत शॉर्टवेव पर जो रेडियो स्टेशंस देगा वो दूसरे देशों के लिए देगा, और जो कि दे रहा है भारत अफ्रीका को या यूरोप को टारगेट करके या पूर्वी एशिया को टारगेट करके भारत बहुत सारी सेवाएं प्रसारित करता है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं साथियों। यदि इस प्रश्न का अर्थ यह लगाया जाए कि शॉर्टवेव पर जो अनेक हिंदी प्रसारण चला करते थे पहले, जैसे बीबीसी हिंदी, वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी वगैरह, वो सब बंद क्यों हो गए, तो उसमें भारत सरकार का क्या कसूर है साथियों। वो तो बीबीसी से जाके पूछा जाना चाहिए कि आपने बीबीसी की हिंदी सेवा देनी बंद क्यों कर दी। वॉइस ऑफ अमेरिका वालों से जाके पूछना चाहिए कि आपने वॉइस ऑफ अमेरिका की हिंदी सेवा क्यों बंद कर दी। यदि आप भारत सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि शॉर्टवेव बैंड कमजोर क्यों पड़ गया, तो साथियों लॉन्ग वेव जो कि सेंट्रल एशिया, यूरोप वगैरह में जिसके कुछ स्टेशंस बचे हुए हैं अभी भी, और मीडियम वेव और शॉर्ट वेव से पुरानी लॉन्ग वेव है, तो वो स्टेशंस अब ये बता चुके हैं कि हम साल 2 साल में बंद कर देंगे। वैसे तो बहुत सारे स्टेशन होते थे शॉर्ट लॉन्ग वेव पर, और वो सारे बंद हो गए हैं, लेकिन जो बचे खुचे हैं उन्होंने भी ये बता दिया है कि हम अपनी लॉन्ग वेव सेवाएं धीरे धीरे बंद कर देंगे। क्या भारत सरकार ने बंद कर दिया उनको जाकर साथियों, यूरोप के और सेंट्रल एशिया के लॉन्ग वेव स्टेशंस को। और साथियों यदि भारत सरकार के हाथ में इतना बड़ा विषय होता है कि एक शॉर्टवेव, एक रेडियो का एक बैंड ही बंद कर दें, तो आप मुझे बताइए, अब जो सोनी पर जो रेडियो आ रहे हैं या पैनासोनिक के जो रेडियो आ रहे हैं, अब न तो सोनी भारत सरकार की कोई ब्रांड है, न पैनासोनिक भारत सरकार की कोई ब्रांड है, उनके इक्का दुक्का रेडियो में शॉर्टवेव बचा है, अन्यथा वो अपने सिर्फ AM और FM बैंड के साथ ही रेडियो बेच रहे हैं। तो क्या इतनी बड़ी कंपनियों को, जो कि विश्व के दूसरे देशों की कंपनियां हैं और जानी मानी कंपनियां हैं, क्या भारत सरकार ने उनको बोल दिया कि आप शॉर्टवेव बंद कर दो, शॉर्टवेव बैंड देना ही बंद कर दो अपने रेडियो पर।
और पूरे विश्व में जो शॉर्टवेव कमजोर पड़ा है साथियों, क्या भारत सरकार का हाथ है उसको कमजोर करने में? और एक अंतिम प्रश्न, यदि भारत सरकार के हाथ में इतनी ही बातें हों तो आज स्मार्टफोन जो धड़ल्ले से बिकते हैं साथियों, क्या भारत सरकार यूं झटके से स्मार्टफोन बंद कर सकती है? एक इतने से विषय पर सरकार गिर सकते हैं साथियों, पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो, आधी अधूरी जानकारी न रखें साथियों, संपूर्णता से ये बात समझें कि जो चीज प्रसिद्ध है वो चलती है, उसे कोई सरकार धक्के से नहीं चला सकती, या चलती हुई चीज को कोई भी सरकार बंद नहीं कर सकती साथियों। समय है, समय के साथ चीजें प्रसिद्ध होती हैं और फिर चीजों की प्रसिद्धियों में गिरावट आती है और चीजें लुप्त भी हो जाती हैं साथियों। सबसे पुराना लॉन्ग वेव था जो धीरे धीरे लुप्त प्राय ही हो गया है। उसके बाद मीडियम वेव और फिर शॉर्ट वेव आए। मीडियम वेव अभी जिंदा है, कई साल और जिंदा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी लुप्त हो जाएगा। FM जो अभी कुछ ही सालों पहले प्रसिद्ध हुआ था, अभी ठीक है, धड़ल्ले से चल रहा है, आप एक दिन देखिएगा FM भी जाता रहेगा साथियों। इनफैक्ट रेडियो ही जाता रहेगा साथियों, कभी ना कभी भविष्य में ये होगा। तो ऐसी चीजों के लिए हम, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, मैं इस ग्रुप पर शुरू से ही इस बात में प्रयासरत रहा हूं कि कोई राजनीतिबाजी, कोई पार्टीबाजी, ऐसा कुछ न किया जाए। हमें कोई मतलब नहीं किस पार्टी की सरकार है, ये एक रेडियो चैनल है। सो न तो मैं किसी पार्टीबाजी में जाना चाहता हूं, न ही राजनीतिबाजी में जाना चाहता हूं साथियों। और ठीक इसीलिए जब हमने वो मुहिम छेड़ी थी कि विविध भारती को शॉर्टवेव पर फिर से लाया जाए, तो मैंने उसमें कहा था कि कोई भी भारत सरकार को या प्रधानमंत्री को या किसी भी मंत्री को संबोधित नहीं करेगा, हम सिर्फ प्रसार भारती को संबोधित करके अपने कमेंट्स से लिखेंगे साथियों। अब मुद्दे की बात पर आते हैं साथियों। स्वदेश फिल्म में एक जबरदस्त संवाद था, एक डायलॉग था कि हम भारत के हर चौराहे पे बैठे बैठे, किसी कोने पे बैठे बैठे, कहीं चाय पीते हुए, कहीं हुक्का गड़गड़ाते हुए, कहीं ऑफिस में बातचीत करते हुए, हम हमेशा ये कहते रहते हैं इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। यदि हम ऐसे ही ये कहते रहे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता और दूसरों पर जिम्मेदारी डालते रहे, तो साथियों इस देश का कुछ होगा भी नहीं। हमारे देश के लोगों, हम सब के अंदर एक सबसे बड़ी कमी ये रही है कि हम दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं और कुछ भी हो जाए उसको सरकार पर छोड़ देते हैं। अब साथियों, एक बस आती है और उस बस में चढ़ने के लिए सभी धक्का मुक्की में लग जाते हैं, क्या वो सरकारें आकर करती हैं साथियों? ये हमारी अपनी जागरूकता होनी चाहिए, ये हमारी अपनी सभ्यता होनी चाहिए कि हम आराम से, सलीके से लाइन बनाकर चढ़ें साथियों। उसमें क्या किसी सरकार ने हमें बाध्य किया है? और यही बात रेडियो की है साथियों। यदि आपने, मैंने, हम सब ने शॉर्टवेव सुना होता, बड़ी तादाद में सुना होता, तो कोई भी कंपनी, सोनी, पैनासोनिक जैसी कंपनी, वो अपने रेडियो से शॉर्टवेव का बैंड ही क्यों गायब करती साथियों? और एक जीवंत उदाहरण मैं इसी चैनल से आपको दे सकता हूं। मैंने FM और शॉर्टवेव दोनों के एंटीना बनाने के वीडियो बताए थे और पूरा टेक्निकली FM के एंटीना का वीडियो शॉर्टवेव के एंटीना वाले वीडियो से साथियों कई गुना अधिक चला। कई साथियों ने आकर ये बताया कि उन्होंने FM का एंटीना बनाया और अच्छे से काम करता है, लेकिन शायद ही इक्का दुक्का किसी साथी को छोड़कर शायद ही किसी ने आकर ये बताया कि मैंने शॉर्टवेव का एंटीना बनाया और इतने मैंने नए स्टेशन पकड़े और इतना मैं उस पर शॉर्टवेव सुन रहा हूँ साथियों। यदि हम शॉर्टवेव सुनेंगे ही नहीं तो साथियों वो बचेगा कैसे? और फिर हम कैसे किसी भी सरकार या किसी भी दूसरे को कैसे दोष देंगे साथियों, जबकि कसूर हमारा ही है साथियों। और इसीलिए मैंने कहा कि ये आधा अधूरा प्रश्न है, अपरिपक्व प्रश्न है और ये एक असमझा, असुलझा प्रश्न है साथियों। नमस्कार।